ओम शांति। बाप दादा तो हम बच्चों को सदा ही बहुत बहुत ऊंची निगाहों से देखते हैं और इसीलिए बाबा सदा हम बच्चों के लिए क्या कहते हैं? वाह मेरे बच्चे वाह। और हम बच्चे भी फिर क्या कहते हैं? वाह बाबा वाह, वाह मेरे बाबा वाह, वाह मीठे बाबा वाह। और यही सौगात अभी जब परसों अव्यक्त बाप दादा आए तो बाबा ने हम बच्चों को कौन सी सौगात दी? संगम युग की सौगात। कौन सी सौगात थी? दो शब्दों में भी बाबा ने उस अलौकिक संबंध की जो सौगात दी, वो अलौकिक संबंध दो बातों से पता चलता है, रिफ्लेक्ट होता है। कौन से दो शब्द? बाबा ने कहा ना परसों, क्या कहा? मेरे क्या बोले हम? मेरा बाबा मीठा बाबा। तो ये सौगात, गिफ्ट बाबा ने हम बच्चों को दी। कोई भी गिफ्ट दी जाती है ना, उसे पाकर के बड़ी खुशी होती है। और सौगात जब मिलती है और वो किसी बड़े आदमी से मिले, बहुत कीमती सौगात हो, बहुत ही उसे संभाल कर भी रखी जाती है। तो ये गिफ्ट है, प्रेजेंट। बाबा ने हम बच्चों को प्रेजेंट दिया। तो देखो, प्रेजेंट दिया है, उसका और भाव क्या है? कहीं भी हम जाते हैं या कोई प्रसंग होता है, प्रेजेंट ले जाते हैं, गिफ्ट ले जाते हैं, सौगात। कोई मैरिज पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, प्रेजेंट ले जाते हैं ना, और वो प्रेजेंट्स दी जाती हैं। तो ये बाबा ने जो कहा है प्रेजेंट, परसों उस दिन दिया बाबा ने, तो एक प्रेजेंट का भाव ये है कि सदा ही हम प्रेजेंट में रहें। ये गिफ्ट हमारे पास रहे, उसका मतलब सदा ही हम वो प्रेजेंट जो है अपने को प्रेजेंट में रखें, वर्तमान में रखें। और जब हम अपने को वर्तमान में रखते हैं तो जीवन सदा ही वाह वाह हो जाता है। तो इसीलिए आज का टॉपिक भी है वाह जिंदगी वाह। जिंदगी को ही हम अगर वाह वाह बना लेंगे तो फिर बस कोई भी दुख का, शांति का नाम निशान ही नहीं होगा। तो जीवन को वाह वाह बनाने की विधि, एक पहली विधि तो बाबा ने उस दिन दी कि प्रेजेंट दिया, तो सदा अपने को प्रेजेंट में रखो। पुराने ज़माने में ना, यहाँ माताएं भी काफ़ी बैठी हैं, तो घर में एक चक्की हुआ करती थी। और चक्की में गेहूं, अनाज वगैरह पीसा करते थे। तो उसमें दो पार्ट होते थे, चलाते थे, बीच में अनाज डालते थे और चारों तरफ से पिस करके वो निकलता था। हाँ, आजकल तो शायद होती है, नहीं भी होती, लेकिन पुराने ज़माने की वर्तमान में जो माताएं हैं उन्होंने तो खास देखी होगी। ऐसी चक्की जिन्होंने देखी है या यूज़ करी है, हाथ खड़ा करें जरा। ओहो, बहुत काफ़ी जानते हैं, तब तो सहज है आपके लिए। और उसी चक्की के लिए भी कबीरदास जी भी कह के गए, क्या कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पार्ट होते हैं ना चक्की में, तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो ये दो पार्ट अगर जीवन के दृष्टिकोण से देखें, उन्होंने तो स्थूल दृष्टिकोण देखा, लेकिन ये दो पार्ट हैं, एक है भूतकाल, एक है भविष्यकाल, पास्ट एंड फ्यूचर। तो या तो हम पास्ट का चिंतन करते रहते हैं, कोई बात हो गई उसे भूल नहीं पाते हैं,
तो अगर जिंदगी को सच्चे अर्थों में वाह वाह बनाना हो तो ये जो दो पार्ट हैं, पास्ट और फ्यूचर, इसके संबंध में से सावधान रहें। पास्ट को भूल नहीं पाते, या तो हम पास्ट का चिंतन करेंगे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये अगर ऐसे होता तो ऐसा हो जाता। पास्ट की में टाइम और एनर्जी बहुत चली जाती है। या फिर भविष्य की बात में भी हमारा समय फ्यूचर में काफ़ी चला जाता है। भाई अभी क्या होगा, अभी तो बच्ची की शादी करनी बाकी है, अभी लड़के को सेट करना है, अभी मकान बनाना है, अभी तो ये खर्चे आने वाले हैं, इसका कहाँ से प्रबंध होगा। फ्यूचर की भी कई बार चिंता में हम बहुत डूब जाते हैं। तो मनुष्य क्या हो जाता है, इन दो पार्टों के बीच में पिस जाता है। दो पार्टों के बीच में साबुत बचा न कोई। तो तीसरी चीज क्या रह गई, पास्ट भी हो गया और फ्यूचर भी हो गया। तीसरा क्या रह गया, प्रेजेंट, वर्तमान। तो देखो वर्तमान किसे कहा है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका ना कोई। जो बीच में होता है, खूंट होता है ना, वो है वर्तमान। जो वर्तमान में रहना जानता है उसे कोई भी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, कोई परीक्षा, कोई भी उसे पीस नहीं सकती, कोई उसे हरा नहीं सकती। सदैव वो विजयी होगा, सफलता मूर्त बनेगा। जो बाबा कहते हैं सफलता आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो जीवन में सदा सफल होने के लिए आवश्यक ये है हम वर्तमान में जिए। पास्ट से हम शिक्षा लें, लेकिन जिए वर्तमान में और भविष्य की प्लानिंग करके आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि अगर हमने वर्तमान अच्छा कर लिया, जो आज वर्तमान है वो कल भूतकाल हो जाएगा। आज मानो 17 तारीख है, कल 18 तारीख को 17 तारीख भूतकाल होगी। जो 17 तारीख आज वर्तमान है वो भूतकाल हो जाएगी कल 18 को। तो अगर हमने वर्तमान अच्छा कर लिया तो भूतकाल भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो वर्तमान है वो भूत बन जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। और वर्तमान और भूतकाल जिसका अच्छा है उसका भविष्य तो अच्छा होना ही है। इसीलिए हम वर्तमान में जी करके वर्तमान को अच्छा करते चलें तो जिंदगी सदा वाह वाह होती रहेगी। और उसका साधन बाबा ने बताया, हर परिस्थिति में मेरा बाबा मीठा बाबा। मेरा कहने की हमें आदत ही है। एक बार सर्वे किया गया कि सारे दिन भर में मनुष्य कौन से दो शब्द सबसे ज्यादा बोलता है, तो उसका रिजल्ट क्या आया, मैं और मेरा। सबसे ज्यादा ये आया, सारे दिन भर में मनुष्य वार्तालाप में मैं और मेरा ये सबसे ज्यादा बोलता है। तो इसीलिए अगर बोलना ही है, समझना ही है, तो मैं यानी मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, शक्तिशाली, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जो बाबा ने कहा है सफलता मूर्त आत्मा, जो जो सोमान बाबा ने दिए हैं उन सोमानों में स्थित होके हम अपने को सेट करें। मैं ये शरीर से संबंधित होगा तो देहवान, लेकिन मैं आत्मा ये विजयी मूर्त हूँ, सफलता मूर्त हूँ। कल्प कल्प की बाबा आपका बच्चा हूँ। कल्प पहले भी आपने हमें इतना विजयी मूर्त बनाया था, अभी भी आप बना रहे हो। मैं और मेरा यानी मेरा बाबा, ये सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा यज्ञ, मेरे ब्राह्मण परिवार। तो ये जो चीज मेरा और जो शब्द मेरे, मैं और मेरा, उसको यथार्थ रीति से यूज करेंगे तो बस जिंदगी वाह वाह होती जाएगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात, बाबा ने उसी मुरली में, लास्ट में, मुरली तो सबने ली होगी, तो लास्ट में जब बाबा जा रहे थे तो विदाई के समय, भले माइक बंद कर दिया गया था लेकिन उसमें छप के आया है, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा अभी समय है कि पुरानी बातों को भूलते जाओ। बस जन्म, बाबा ने कहा ये आपका नया जन्म है,
जब से बाबा के बच्चे बने तब से हमारा ये नया जन्म, भले शरीर वो है, वो ही परिवार, वो ही सारी चीज हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण वो बदल जाना चाहिए। ये मेरा नया जन्म है, तो पुरानी बातें, कोई विकारी हो, कोई ऐसी कटुता की बातें हो, कोई जहाँ पर जीवन में कोई अभाव की बातें हो, वो सब भूलते जाओ। पुरानी बातों को बाबा ने कहा भूलते जाओ, और जब पास्ट इज पास्ट, बस उसे वो कर दो। और जहाँ पर बिंदी लगाना जो जानता है ना, और इसी बात को बाबा कई बार होली में भी बाबा ने कहा था पिछली बार, होली, होली शब्द के कई अर्थ हैं, तो एक ये भी है कि पास्ट इज पास्ट, होली जो बीत गई, गुजर गई, हो चुकी, वो बात हो चुकी, बस वो अब अगले कल्प ही वापस आएगी। इसीलिए उस बात को एक होली के रूप में भुला दें। तो बाबा ने कहा भुला दो, ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब पुरानी बातों को भुला देते हैं ना, तो फिर नई बातें, उनका हम वेलकम कर सकते हैं, रियल अर्थों में स्वागत कर सकते हैं। तो उन बातों को भुलाते चलें, पुरानी बातों को। वास्तव में भुलाना जो है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। भुलाना जो है, वो किसकी बातों को हम भुला देते हैं। मानो कहीं संबंधों में कटुता हुई, झगड़ा हुआ, कोई भी बात हुई, किसी की बात तो जिंदगी भर नहीं भूलती, याद रहता है उससे, उसने ये करा, अच्छा हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन किन्हीं की बातों को हम भुला देते हैं। किन की बातों को? जिनसे हमें बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, जिनके लिए आदर होता है। माँ बच्चे को ना मार भी देगी, कुछ भी करेगी, लेकिन वो बच्चे को ना याद रहेगा ना माँ को। प्रेम है, आपस में स्नेह है। तो मनुष्य में दो शक्तियां तो ऑटोमेटिकली जन्म से, जब से पैदा होती है तब से ये दो शक्तियां तो हर एक के पास होती हैं। कौन सी दो शक्तियां? एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। ये हर मनुष्य के पास होती है, जब से बच्चा पैदा हुआ और जब तक वो जीता है, ये दोनों शक्तियां हैं उस पे। लेकिन जीवन की विडंबना क्या है? ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज, वो जीवन की विडंबना ये है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। किसी के साथ कुछ कटुता हुई, कोई बात हुई, भूल जानी चाहिए, चलो पास्ट इज पास्ट, ऐसा करके चलो नए रीति से संबंध बनाएं। लेकिन वो बात तो बरसों तक याद रहेगी, उसने मेरे साथ ये किया। और कई बार काम की बात होती है, कोई बात होती है, याद अक्सर कह देते, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। बाबा भी कई बार, दादियाँ भी बोलते हैं ना, पुराने ज़माने में भी याद रखने के लिए धोती में, साड़ी में गांठ बांध लेते थे, रुमाल बांध लेते, या याद रखने का कोई ना कोई साधन करना पड़ता है, कि क्योंकि अक्सर करके काम की बातें जो करनी होती हैं उन्हें भूल भी जाते हैं। इसलिए ये जो याद रखने की शक्ति और भूलने की शक्ति है, इसको यथार्थ रीति से अगर हम यूज़ करें, क्या भूलना है, संबंधों में कटुता है, वैमनस्य है, किसी ने आपका अनादर कर दिया और किसी ने आपका निंदा करी, ये सब निगेटिव बातों को भूलते जाना चाहिए। और याद रखने का बाबा ने बताया ही है, क्या याद रखें, ये नया जन्म है और नए जन्म की हर नई बात को उसको याद रखना है। क्या हमने सतयुग में क्या थे, कैसे थे, परम धाम से कैसे, किस रूप में आए थे, पवित्र रूप में आए थे, आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण आदि। तो ये सारी बातें जो बाबा ने 5 अलग अलग स्वरूप बताए हैं, उन बातों में जितना बुद्धि रहेगी, याद रहेगी, तो व्यवहार की बातें भी बहुत याद रहेंगी और जीवन में सफलता होती जाएगी। इसीलिए ये प्रेम, जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ पर अपमान की ये बातें भूल जाती हैं, कोई याद नहीं रहेगी। लेकिन प्रेम और स्नेह होना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कह के गए हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। बाबा बस वही आकर पढ़ा रहा है, 2.5 अक्षर प्रेम का। आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया ना सबसे पहले। आत्मा यानी सोल, SOUL,
वही बाबा ने पढ़ाया है SOUL, अर्थात सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। आत्मा प्रेम स्वरूप है। कोई भी आत्मा हो, मैं आत्मा, आप आत्मा, ये आत्मा, जितने भी संसार की आत्माएं हैं, सब प्रेम स्वरूप है। और इसी कारण से प्रेम स्वरूप होने से शास्त्रों में भी कहा है कि दो बात है, जैसे राग और द्वेष। तो राग अर्थात प्रेम, जहां बहुत प्रेम होता है, अतिशय स्नेह, राग। और वो ही कई बार ना, जहां अति राग भी हो जाता है, टू मच, वो भी कई बार जीवन में द्वेष का कारण हो जाता है। तो प्रेम जो है वो, अब प्रेम का भाव क्या है, ये समझने की चीज है। प्रेम का भाव क्या है वास्तव में? जो बड़े हैं ना, हमसे बड़े एल्डर, उनके प्रति प्रेम है आदर, सत्कार, उनका सम्मान करना, उनकी बातों को सुनना, समझना और जीवन में उनके अनुभवों से लाभ उठाना, धारण करना, यह है बड़ों के प्रति प्रेम। तो एक होता है बड़ों के प्रति, एक तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, बड़े होंगे या समान वाले होंगे या छोटे होंगे। तो बड़ों के प्रति प्रेम ये है सम्मान आदर का भाव, और जो समान वाले बराबर वाले होते हैं उनके प्रति प्रेम का भाव क्या है? अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना। क्योंकि अक्सर करके जीवन में कहीं पर भी कटुता आदि है, संबंधों में बिगड़ाव होता है, वो लगभग समान वालों में ही ज्यादा होता है। और इस कारण से समान वाले को उस दृष्टिकोण से समझना जिस दृष्टिकोण से वो बात कह रहा है। दृष्टिकोण देखो, दृष्टि अर्थात क्या मतलब है? ये आंख है ना, अक्सर करके इसे दृष्टि कह देते हैं। दृष्टि देखो, ये आंख है, ये हमारी नहीं देखती। दुनिया समझते हैं आंख देख रही है, लेकिन नहीं, आंख तो ये शरीर की खिड़की है। तो इस दृष्टि के द्वारा देखने वाला जो है वो आत्मा है, वो दृष्टा। एक चीज है दृष्टा, आंख आत्मा देखने वाली, दूसरी है जिसके थ्रू देख रही है। जैसे यहां हम बाहर देखते हैं, खिड़की के थ्रू देखते हैं, खिड़की से बाहर का दृश्य देख सकते हैं। तो ये आत्मा की खिड़की है आंख। तो एक है दृष्टा, एक है दृष्टि, एक है जो बाहर हम देखते हैं, वो है दृश्य। तो जो भी संसार में चल रहा है खेल हमारा है, परिवार का, संबंधों का, जो भी है वो है एक दृश्य। उसे दृश्य की रीति से देखेंगे, क्योंकि दृश्य सदा बदलते रहते हैं। और जैसा दृश्य हम देखते चलते हैं ना, फिर क्या होता है, हम ये समझ के अगर देखते हैं कि मैं दृष्टा, इस दृश्य के द्वारा ये सारे दृश्य देख रही हूं, इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, इस एटीट्यूड से जब हम देखते हैं, तो हमारा जीवन में दृष्टांत बन जाता है, इतिहास बन जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा दृष्टांत बन जाए, जन्म जन्मांतर तक लोग हमें याद करते रहे, इतिहास के पन्नों में हमारी गाथाएं हों एक पॉजिटिव रूप में, तो हमें इसी रीति से ही जीवन व्यवहार करना पड़ेगा, और तब हमारी जीवन वाह वाह हो जाएगी। मैं दृष्टा, इस दृष्टि से सारे ये दृश्य देख रही हूं, और मेरा दृष्टांत हर पल ये लिखा जा रहा है। और ये मेरा दृष्टांत लिखने लायक मैं कब बनूंगी, कब बनती हूं? जब मेरा दृष्टिकोण जितना सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, हर एक को मैं उस पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते चलूं, तो क्या होगा? जीवन हमारा वाह वाह हो जाएगा, वाह जिंदगी वाह। तो बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट, समान वाले हैं उनके प्रति अंडरस्टैंडिंग का भाव, समझने का भाव उस दृष्टिकोण से, और जो छोटे हैं उनके प्रति प्रेम किस बात का सूचक है, किस बात से प्रदर्शित होता है? छोटों के प्रति प्रेम क्षमा भाव से प्रदर्शित होता है। बस ये कहा भी जाता है ना, बड़े
बड़ों का काम है क्षमा करना, छोटों का काम है मानो उत्पात। वो करेंगे, छोटे गलती करेंगे, लेकिन अगर हम वास्तव में बड़े हैं, हमारा दृष्टिकोण बड़ा है, हम उनको क्षमा करते चले। क्षमा एक ऐसा गुण है, गुणों में बहुत महान। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। वो किसी की कमजोरी, गलत बात, अपमान को लेकर बैठ जाएगा, ये मुझे मौका ढूंढेगा कब मैं इसका बदला लूं। तो कायर जो क्षमा नहीं कर पाएगा, और जो महान होगा वो क्षमा करके आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्षमा का ये भाव है। आज हम अपने को देखें, मेरे मन में किसी के प्रति ऐसा भाव तो नहीं है, किसी ने कोई हमारे साथ बहुत गलत किया हो और हम उसे अभी तक क्षमा ना कर पाए। तो छोटों के प्रति क्षमा का भाव ये है एक आत्मा का प्रेम का स्वरूप। बड़ों के प्रति आदर, समान वालों के प्रति समानता का भाव, अंडरस्टैंडिंग का, और छोटों के प्रति क्षमा का भाव। और ये जितना क्षमा का भाव और समानता का भाव, ये सब कैसे पैदा होता है, प्रदर्शित कैसे होता है? मन के अंदर हमारे भाव है, तो पहले भाव ये मन में आना चाहिए, संकल्प में आना चाहिए। किसी के प्रति भी रिस्पेक्ट है, मन में रिस्पेक्ट होगा तो हमारे व्यवहार में भी आएगा, वाणी में भी आएगा, और हमारे कर्मों में, हर कर्म में आएगा। तो इसीलिए मन जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, संकल्प। तो अगर हम जीवन में हमेशा वाह जिंदगी वाह करना चाहते हैं, सदा वाह वाह के गीत प्रैक्टिकल में उतारना चाहते हैं, तो जो मन के लिए कहा है ना, उस बात को ध्यान से देखें। मन जीते जगत जीत। हम जगत का अगर दिल जीतना चाहते हैं, सब आत्माओं का, तो मन अगर जीता होगा तो पूरा संसार को भी हम जीत सकते हैं। सबसे बड़ी से बड़ी चीज है मन, अपने मन को जीतना। इसीलिए मन के लिए कहा है, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और इसीलिए गीता में भी कहा है, ज्ञान सारा सुना के मन मना भाव। तो ये जो है मन को हम किस प्रकार से, और वो ही बाबा सिखाता है, किस प्रकार से मन को, विचारों को हम कैसे नियंत्रण में करते चले। इसी बात को ही बड़े बड़े मनीषियों ने, विद्वानों ने किस रूप में कह दिया। संसार में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, व्याधियां हैं, और उसको 3 भागों में उन्होंने बांटा है, आधि, व्याधि और उपाधि। यानी कि कोई भी समस्या है, या तो हमारे शरीर व्याधि, शरीर से संबंधित होगी, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, परिवार की प्रॉब्लम होगी, कोई बाहर की समस्या, सामाजिक समस्या आ गई, वो होगी उपाधि, प्रॉब्लम। तो आदि, व्याधि, उपाधि, कोई भी समस्या हो, लेकिन इसका निराकरण क्या है, इसका उपाय क्या है? समाधि। आदि संसार की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका उपाय है समाधि। समाधि माने मन को हम समाधिस्थ कर लें, यानी कि अंदर में हम उतर जाएं। बाहर तो सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अंदर में हम जितने गहरे उतरेंगे और उतर करके अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, तो समाधि में स्थित होकर के, तो एक्यूरेट, राइट टाइम पर राइट डिसीजन माइंड में आएगा, और जीवन में हम सफल हो जाएंगे। तो मन को समाधिस्थ कर लेना, ये एक बहुत जीवन पे सदा, मतलब आगे बढ़ने का, सफलता पाने का साधन है। और जीवन में हर कर्म में, हर परिस्थिति में हम इस बात को ध्यान में रखें। और मन अगर हमारा थोड़ा सा समाधिस्थ हो गया, तो क्या होगा? तो जो बात मन में होती है वो वाणी में आती है। मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा कहा जाता है ना। तो मन में बात है तो वो वाणी में आती है। और इसीलिए वाणी जो है ना, ये आवश्यक है, मीठी वाणी बोलना,
वाणी हमारी ऐसी हो जो, बस इसने पहले भी कहा कई बार शास्त्रों में और कहते रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। देखो क्रोध इसके विपरीत अग्नि है, खुद भी वो जलेगा, जिसके प्रति महा ऐसे उच्चारण करेगा क्रोध युक्त वाक्य, उसको भी दुख होगा, वो भी जलेगा, वो अग्नि के समान है। लेकिन खुद शीतल होंगे तो हमारे मुख से भी जो वाक्य निकलेंगे वो शीतल होंगे। इसीलिए ये जो मुंह से बोला जाता है ना, मनीषियों ने कहा है हमारे पुराने, उन सब में देखो बोलने के लिए भगवान ने ये मुख दिया है? मुख से बोलने के लिए ये जबान भी काम में आती है, और जबान भी कंट्रोल में रहे तो क्या कहा है, ये 32 दांत दिए हैं, ये दांत गार्ड है, और उनके ऊपर ये मास्टर गार्ड ये लिप्स है, होठ है। देखो अंदर जबान को कंट्रोल में करने के लिए कितने सारा प्रकृति ने हमें ये साधन दिया है। फिर भी अक्सर करके मनुष्य कह देता है, मैं भाई बोलना नहीं चाहता था ये बात मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान फिसल गई, ऐसा हो गया। क्यों? टंग, हाँ बड़ा अच्छा, देखो टंग कितनी फ्लेक्सिबल है, जबान में हड्डी नहीं है। बस इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि कुदरत को नहीं थी मंजूर, कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में। भगवान नहीं चाहता था मनुष्य सख्ती करे, प्रेम से बोले, आदर से बोले, ऐसा चाहता था। सख्ती करे, क्रोध करे, अपमान करे, निंदा करे, झगड़ा करे, ऐसा नहीं, सख्ती न करे। इसलिए भगवान ने क्या किया, कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जबान में। जबान है ना, हाँ, जबान में हड्डी नहीं है, बड़ी फ्लेक्सिबल है। हाँ, तो ये कहने वाले तो कहकर चले गए, लेकिन मनुष्य ने कहा भगवान कोई बात नहीं, आपने हड्डी नहीं बनाई, मैं बिना हड्डी के ही काम निकाल लूँगा। तो ऐसे अपमान की बातें, क्रोध की, झगड़े की बातें रात दिन करता रहता है। आप हम सबको मालूम है संसार में क्या चल रहा है। तो इसके से ही वो सारा का सारा व्यवहार आज मनुष्य का ऐसा चल रहा है। तो ये जो जबान है ना, बस ये ही अधिकतर समस्याओं का कारण है। और इसीलिए कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द, जबान से निकला शब्द कभी वापस नहीं आते। तो बस कमान से निकला तीर, हाँ, तीर कमान देखा है ना, ऊपर तो ऐसा होता है, नीचे सीधा। अब देखो मुंह, देखो मुंह बिल्कुल कमान की तरह, होठ नीचे का होठ तो सीधा है, जहाँ धागा कमान का होता है ना, और ऊपर का ये कमान की तरह ही है, जैसे ऊपर कमान होती है ना। तो इस कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला शब्द बस जाता है, भेद करके चला आता है, मनुष्य को दुख आहत कर करके किसी को चला आता है, ये वापस नहीं आते। इसलिए जबान पर बहुत बहुत अटेंशन, और जितना हमारा मीठे बोल होंगे उतना हमारा जीवन बस वाह वाह होता जाएगा। हमारा जीवन भी, हमारे संपर्क में जो आएंगे उन सब का जीवन भी वाह वाह होता जाएगा। जिंदगी पूरी की पूरी वाह वाह हो जाएगी। इसीलिए कह भी गए हैं भाई देखो, कोयल और कौआ दोनों ही काले हैं, लेकिन एक अपने वाणी से मोह लेती है कोयल, इतनी मीठी वाणी, और एक कौआ होता है वो आता ही है, बैठ के काव काव करता है, तो उसे भगा देते हैं कि यहाँ से जाओ। तो ये सारा का सारा संसार में भी वाणी का महत्व है। और वाणी कैसी निकलेगी, जैसा मन होगा अंदर। और अगर मन हमारा सुमन है, मन मीठा है, तो वाणी भी एकदम मीठी होती जाएगी, और जीवन में सारे संबंधों के अंदर भी मधुरता आती जाएगी। तो एक आवश्यकता ये है, हम ये समझिए, ये कब होगा, जब हम ये जो हमारा मंदिर है ना, शरीर है, बाबा ने कहा ये मंदिर है, आत्मा इसमें मूर्ति है। हम सब ने जीवन में भक्ति की है, बस घर में भी मंदिर छोटा सा रख लेते हैं, रोज उस मंदिर की भी सफाई करते थे, और
मूर्ति को भी नहलाना धुलाना, सफाई करना, भोग लगाना, मंदिर की भी सफाई। तो अभी भी इस ऐसे ही समझें कि ये शरीर मेरा मंदिर है और मैं आत्मा इसमें मूर्ति हूं। तो दोनों को हम स्वच्छ रखते हैं तो अक्सर करके हम शरीर को तो रोज स्नान पानी आदि करा देते हैं, स्वच्छ रख लेते हैं, लेकिन ये आत्मा के अंदर जो कचरा बढ़ रहा है, निगेटिविटी, क्रोध, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, अपमान, बदला लेने की भावना, ये नेगेटिविटी, जितने नकारात्मक चीजें का कचरा बढ़ता जा रहा है, उसको हम रोज साफ करते हैं। उसको रोज साफ करने का एक तरीका बाबा ने जो बताया है, बड़ा सहज है। वो मुरली तो हम सुनते ही हैं, योग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सारा धारणा भी जीवन में लाए, लेकिन ये इन सब चीजों में और परिपक्वता आती रहे, पक्का होता रहे, उसके लिए बाबा ने बताया है रोज अपनी चेकिंग करना, यानी कि चार्ट लिखना। रोज रात को सोने से पहले अपनी थोड़ी चेकिंग करेंगे, चार्ट करेंगे, लिखेंगे, तो क्या होगा, ये पता चलता जाएगा कि कहां पर हमारा वीक पॉइंट है, कहां कमजोरी है, और अगले दिन संभावना यह है कि उसका रिपीटिशन नहीं होगा। लेकिन अगर हमें अपनी कमजोरी पता ही नहीं चलेगी तो वो बार 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 रिपीट होती जाएगी और वो और पक्की होती जाएगी। तो इसलिए रोज अपने को सोने से पहले ये चेकिंग जरूर करें, कुछ ना कुछ लिखें उसके अंदर, आज क्या क्या कमजोरी के वशीभूत होकर मैंने कार्य किया, क्रोध किया, अहंकार, किसी के प्रति घृणा, और फिर अगले दिन वो रिपीट ना हो उसके प्रति सावधान रहें। तो एक ये है, और ये मन का कचरा, आत्मा का कचरा निकलता रहेगा तो ये हमारे मंदिर की और आत्मा रूपी मूर्ति की, इन दोनों की रोज सफाई होती रहेगी। और बाबा ने कहा, देखो कितना बाबा ऊंची निगाह से देखते हैं, कई तुम ये मेरे राजा बच्चे हैं, वाह मेरे बच्चे वाह, राजा बनके वास्तव में हम जिए। तू एक दिन भी जी, तू एक दिन भी जी शहनशाह बन के जी, तू एक दिन भी जी शहनशाह बन के जी, मत पुजारी बन के जी, खुद भगवान बन के जी। जो बाबा ने कहा है, भगवान अर्थात भाग्यवान। बस बाबा ने कहा कि भगवान, शिव बाबा तो आके पढ़ाता है हमें भी, कई भगवान कई मुरली में कहता है मैं तुम्हें भी भगवान भगवती बनाता हूं, यानी भाग्यवान बनाता हूं। तो भाग्यवान वो कब होंगे, हम खुद जब अपने को मोस्ट भाग्यवान। इसीलिए बाबा ने आज की मुरली में भी ना क्या बोला, हा? पहले खुद अपने को सुधारो, आज जो मुरली का सार था, और फिर उस दृष्टिकोण से दूसरे से व्यवहार करो। तो एक बाबा ये चाहता है जीवन में अगर मधुरता है, संबंधों में मधुरता लानी है। अक्सर करके क्या होता है, हम चलो बहुत अच्छे हो जाते हैं, ज्ञान में भी आ जाते हैं, सब है, लेकिन परिवार में अगर दूसरे नहीं होते हैं, आसपास के लोग, प्रोफेशन वाले लोग नहीं होते हैं, तो कई बार संबंधों में कटुता आ जाती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सिद्धांत हमारी भारतीय संस्कृति ने भी दिया है और बाबा भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत है भारतीय संस्कृति में? जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। बस संबंधों में मधुरता। आज क्या होती है, हम संसार को, दूसरों को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं। सास बहू को इतनी इच्छा से चलाना चाहेगी, बाप बेटे को, बहू सास को, और बड़ा छोटे को। छोटे भी आजकल है बस कंप्यूटर और इन सब में, नेट, इसमें इतना वो हो गए, वो समझते हैं अरे हमारे पिताजी के ज़माने में, बड़ों के ज़माने में ये था नहीं, उन्हें क्या मालूम। वो अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं, बाप अपनी इच्छा से। तो क्या होता है, अक्सर संबंधों में, परिवार में कटुता आ जाती है। तो ये सिद्धांत अगर याद रहेगा, जियो और जीने दो, ये सभ्य संस्कृति का वो है। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया है, दूसरा एक वो हो गया है, वो क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो शक्तिशाली है उसे ही जीने का अधिकार है।
घर में भी जो बड़ा होगा भाई मेरी बात सब माने, इसी को बस कोई ना कोई मेंबर होता है उसमें ऐसी प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, मैं मेरी बात को ही सब मान दें, उसको माने। ये तो जंगल रूल है। जंगल में भी क्या होता है, एक जानवर अपने से छोटे को खा लेगा, बड़ा जानवर उसे खा लेगा। और शेर सबसे बड़ा जंगल का राजा कहा जाता है, वो छोटे जानवरों को खा लेता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो शक्तिशाली है उसे जीने का अधिकार है, ये तो जंगल का रूल है, कलयुग का सिद्धांत है। वास्तव में पूरा जो संसार का सतयुग से लेकर सिद्धांत चला आया, जहां प्रेम, शांति, मधुरता, आनंद, शक्तियां सब कुछ थी, वो इसी सिद्धांत पर आधारित थी, जियो और जीने दो। खुद भी जिए, दूसरा हर एक को अपने रीति से जीने का अधिकार है। तो एक ये सिद्धांत है जियो और जीने दो का। और दूसरा सिद्धांत है, इसमें जियो और जीने दो में होगा क्या, इस सिद्धांत में एक बात बहुत आवश्यक है, और वो जैसे पहले भी डिस्कस किए, क्योंकि परिवार में, समाज में बड़ा छोटा तो होगा ही, सारे बराबर के लोग तो होते नहीं, तो बड़ा छोटा, अमीर गरीब, ये सब होगा ही होगा। इसीलिए बड़ों को आवश्यकता है, अगर हम चाहते हैं कि संबंधों में कटुता रहे, भले हम छोटे भी हों, कई बार छोटों को भी बड़ों को माफ कर देना पड़ता है, क्षमा। जिंदगी का सफर इस तरह हम सहज कर लें। बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि जिंदगी का सफर कुछ इस तरह आसान कर लिया, जिंदगी का सफर कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। जीवन के अंदर बस कहीं पर भी ना, जीवन में वो बात को अगर रख करके बैठ गए, कोई बात को, हमारे लिए भी जीवन मुश्किल हो जाएगा, दूसरों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये क्षमा का गुण जीवन में धारण करते चलेंगे तो क्या होगा, जियो और जीने दो सच्चे अर्थों में होता रहेगा। और ये कब होगा, हमारी भी हार्मनी, सुसंवादिता वो हो। आज मनुष्य चाहता है कि जाति जाति के बीच में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके बीच में एक हार्मनी हो, सुसंवादिता हो, प्रेम हो, एक दूसरे के लिए आदर भाव हो। होना भी चाहिए, केवल मनुष्य मनुष्यों के बीच में नहीं, सब ये हार्मनी जो है कई लेवल पर एग्जिस्ट करती है, कई चीजों पर एक है। सबसे पहली हार्मनी की जरूरत है सुसंवादिता की, हार्मनी विद इन द सेल्फ, हमारे अंदर की हार्मनी, सुसंवादिता। अंदर की हार्मनी का मतलब हार्मनी बिटवीन हेड, हार्ट एंड हैंड, ये 3 एच है। हेड यानी दिमाग, दिल, और हाथ के बीच की हार्मनी। होता क्या है, दिमाग एक बात बोलता है, दिल दूसरी बात बोलता है, और हम कुछ और हाथ से काम कुछ और कर लेते हैं। इनके बीच में हार्मनी नहीं है, सुसंवादिता नहीं है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, अब हर एक अपने अपने रीति से बजेगा तो वो म्यूजिक क्रिएट नहीं करेगा, वो हल्ला होगा, डिस्टरबेंस होगी। और वो अगर एक ही ताल में, लय में चलेंगे, एक ही राग पकड़ी हुई होगी, वही म्यूजिक कानों को प्रिय हो जाता है वही इंस्ट्रूमेंट। लेकिन बस बजाते रहे और हर एक अपना अपना रीति से बजाए, कोई एक दूसरे से तालमेल ना हो, हल्ला, नॉइस क्रिएट करेंगे, सिरदर्द क्रिएट कर दे। ऐसे ही आज हेड अपनी एक बात बोलता है, दिल बोलेगा दूसरी बात, कुछ और काम कर लेते हैं। हम जानते हैं कई थ्योरेटिकल बात कि ये बात होनी चाहिए, जैसे सिगरेट डिब्बी होती है ना, दिमाग जानता है क्या सही है, उस पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना बहुत हानिकारक है। जानते हैं उसको पीने से कैंसर हो जाएगा, ये फेफड़ों में ये तकलीफ हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, आदि आदि। लेकिन दिमाग जानता है, लेकिन दिल दूसरी बात कर लेता है, कमजोरी के वशीभूत है, चलो आज पी लेता हूं, कल से नहीं पीऊंगा, वो करके पोस्टपोन करता चला जाता है और जिंदगी भर उसका गुलाम हो जाता है। और फिर हाथ से अपना करा, निकाली बीड़ी सिगरेट, पी ली, उसके वशीभूत हो जाता है। तो आज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन तो हो गया, बहुत चारों तरफ इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको धारण करने की शक्ति नहीं है।
और इस कारण से हम कह भी देते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध हानिकारक है, लेकिन कह देते हैं क्या करें भाई, मुंह से शब्द निकल गया, जवान फिसल गई, और बस ये जवान फिसल गई, इसको हम दोष दे देते हैं। लेकिन जवान नहीं फिसली, सबसे पहले मन फिसलता है। मन के अंदर क्रोध आया, किसी के लिए वैर भाव आया, फिर वो जवान पर आता है। तो इसमें इन सब कर्मेंद्रियों का दोष नहीं है। कर्मेंद्रियां तो वो करती हैं जो हम ऑर्डर करते हैं, बाकी अंदर दोष आत्मा का ही है, मन का है, मन के अंदर विकार हो गए। इसलिए जिंदगी को सच्चे रीति से वाह वाह बनानी है ना, तो एक यही आवश्यक है, जियो और जीने दो। और दूसरा आवश्यक है वसुधैव कुटुंबकम, जो भारतीय संस्कृति ने दिया है, वसुधा, पूरी ये पृथ्वी ही हमारा परिवार है। और बस यही रियल अर्थों में था, पृथ्वी परिवार है, तो पृथ्वी का मतलब पृथ्वी पर रहने वाले, यानी पशु पक्षी जीव जंतु भी, ये भी हमारा परिवार है। इसीलिए तो सतयुग में सुना है शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, कोई भी हिंसा नहीं है। क्यों? वहां रियल वसुधैव कुटुंबकम है। और वो क्यों है? क्योंकि ये बाहर की नेचर भी ना तब हमारे अनुरूप काम करती है, जब हमारी अंदर की नेचर, अंदर की प्रकृति, वो उसी का रिफ्लेक्शन बाहर की प्रकृति है। देखो, नेचर शब्द के, प्रकृति शब्द के दो अर्थ हैं, एक अंदर की नेचर, स्वभाव, मानव स्वभाव, एक बाहर की प्रकृति यानी पांच तत्व, उन जिन पांच तत्वों से बना हमारा ये शरीर है। तो अंदर की नेचर अगर हमारी सतो प्रधान होगी, तो बाहर की प्रकृति भी सतो प्रधान है। सतयुग त्रेता में अंदर की नेचर सतो प्रधान है, इसीलिए बाहर ना कोई अर्थक्वेक आता है, ना फ्लड आता है, ना कोई सुनामी होती है, ना कभी साइक्लोन होता है, तूफान, कुछ नहीं होता, कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं होती। लेकिन यहां हमारी अंदर की नेचर कमजोर हो गई है, तो बाहर की नेचर जो है ना, वो प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा डाल देती है। देखो, बाहर की नेचर, हाँ, कहीं पर भी अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, हम घर में हैं, टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एसी कमरा है, कोई हमें तकलीफ नहीं है, अर्थक्वेक का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन दृश्य देख देख के हाहाकार है, मृत्यु हो रही है, लोग तड़प रहे हैं, वो बाहर की प्रकृति हमारे अंदर की प्रकृति पर प्रभाव डाल देती है, हमारा भी मन थोड़ा सा खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर का दृश्य जो है ना, वो ज्यादा शक्तिशाली हो गया, हमारे अंदर की नेचर कमजोर हो गई। लेकिन अभी आवश्यकता यह है, जो बाबा ने कहा है, अपनी अंदर की नेचर को इतनी शक्तिशाली बनाओ, जो बाहर की नेचर को आप अपने अनुरूप परिवर्तित कर दो। और ये सब जो बातें मैंने बताई, ये हमने ब्रह्मा बाबा में देखी। हमें साकार बाबा के साथ रहने का काफ़ी मौका मिला, लगभग 7-8 साल, 61 से लेकर 69 तक, और वो तो रहे पूरा। देखिए, बाबा को कई बार जैसे खांसी भी आती थी, उम्र हो गई थी काफ़ी, और ठंडी का मौसम, माउंट आबू में बाबा रहते थे, लेकिन खांसी आते आते भी ना, बस कई बार ऐसा लगता था बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है, जैसे आंख गीली हो जाते थे। लेकिन बाबा तुरंत ही अपनी अंदर की नेचर को शक्तिशाली करके, बस बाबा के पास ट्रांसलाइट का चित्र था, कृष्ण का चित्र, लक्ष्मी नारायण का। बाबा कहते, देखो बच्चे, आज ये शरीर पुराना है, खांसी हो रही है, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, सतो प्रधान दुनिया होगी, शरीर सतयुगी होंगे, सब कुछ सतो प्रधान, कोई खांसी नहीं होगी। और बस ऐसा कह के बाबा तुरंत अपनी नेचर को इतना शक्तिशाली की, जो कर्म भोग था उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते थे, और फिर तुरंत ही खांसी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते थे। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम भी अपनी अंदर की प्रकृति को शक्तिशाली बनाएं, बाहर के प्रभाव से हम प्रभावित ना हो। आज हम बाहर के उससे प्रभावित ज्यादा हो जाते हैं, कहीं भाई मानो किसी की मृत्यु हुई, शमशान घाट में गए, वैराग मसानी आ जाता है, फिर बाहर दुनिया में आए, फिर वैसा ही रंग चढ़ जाता है। तो बाहर की प्रकृति इतनी ऐसी हो, जिसको हम अंदर की प्रकृति से प्रभावित करके शक्तिशाली
बना के अंदर की प्रकृति को, बाहर की प्रकृति को चेंज कर दें, जो बाबा का हमने अक्सर देखा था। 18 जनवरी की मुरली हम सुन रहे थे, इतनी कई बार, बहुत थोड़ा बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं थी और ऐसी तकलीफ, तो 18 जनवरी की रात्रि क्लास, हिस्ट्री हॉल, बस देखो, जब अंदर की प्रकृति स्ट्रांग हो जाती है तो हमें जैसे आगे आने वाली घटनाओं का सारा आभास होने लगता है। अब बाबा तो कर्मातीत अवस्था के बिल्कुल निकट थे। 18 जनवरी तो रोज क्लास होता है रात को 8:45-9 बजे। उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, अनाउंस करवा दिया और बाबा ने क्लास 7:30 बजे आके शुरू कर दिया। और उसके बाद पूरी मुरली ऐसी चलाई बाबा ने, एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने का जरूरत नहीं पड़ी। और पूरा जो ये दर्शाता है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था के जितने निकट जाते जाएंगे तो हमारा भी कर्म भोग, शरीर के जो भी कर्म भोग है उनके ऊपर हमारी भी विजय होती जाएगी, हम उसको कंट्रोल करते जाएंगे। और बाबा का यही देखा कि एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न गला साफ किया, और इतनी शक्तिशाली मुरली बाबा ने चलाई जो आज भी अवेलेबल है, जिसकी कैसेट मिलती है। आप कहो बाबा की लास्ट मुरली 18 जनवरी की, तो वो कैसेट भी आपको ऑडियो काउंटर से मिल जाएगी। और उसमें विशेषता क्या थी, 2 दिन हम बाबा के साथ साथ रहे, 17 और 18 जनवरी 1969 को। तो सबसे बड़ी विशेषता ये देखी, हमेशा तो बाबा के सम्मुख जब जाते थे बाबा को बताते थे कि बाबा को ये प्रश्न है, ये बात है, बाबा उत्तर दिया करते थे। लेकिन जब बाबा कर्मातीत अवस्था के बिल्कुल निकट पहुंच गए, 17 और 18 जनवरी को हमने लगभग 6-7 बार ये अनुभव किया। बाबा के सम्मुख जाते थे कि ये प्रश्न पूछेंगे, सेवा से संबंधित कभी प्रश्न होता था, कभी अपने पुरुषार्थ से संबंधित होता था, कभी कोई प्रोफेशन से संबंधित होता था। बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी और बस, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाबा मन का प्रश्न भी बता देते थे, उसका उत्तर और समाधान भी दे देते थे। यह है मन जीते जगत जीत का प्रतीक। जब बाबा ने इतना अपने मन के संकल्पों को जीत लिया था, जिसने अपने मन के संकल्पों को जीता होगा वो ही दूसरों के संकल्पों को पढ़ सकता है और उसका समाधान कर सकता है। तो ये बाबा की ये स्थिति देखी। और सबसे बड़ी वंडरफुल बात तो ये देखी कि 18 जनवरी को बाबा ये मुरली चला करके ना बस गए, और बस बाबा हिस्ट्री हॉल के बाहर जाके बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले। विदा लेता है, छुट्टी लेता है, यानी बाबा को यह आभास हो गया कि अब इस साकार शरीर के द्वारा ये मेरा अंतिम मिलन है, इसके बाद बच्चों से मिलने का चांस नहीं होगा। इसीलिए बाबा ने कहा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। हम भी जब अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, वहां जिंदगी वहां ऐसा बना लेंगे, तो जब हमें भी शरीर छोड़ना होगा, छोड़ना तो सभी को है, जब हमें भी छोड़ना होगा, हमें भी ये आभास हो जाएगा, हाँ बाबा अब मेरा ये पार्ट पूरा हुआ इस शरीर में, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, ये पुराना वस्त्र छोड़ के बस मैं आया कि आया। और बस बाबा के पास जाएंगे, कहीं पर भी हमारा बुद्धि योग नहीं होगा, और न होना चाहिए, क्योंकि गायन है अंत मते सो गति का गायन। और बाबा का वही देखा, अच्छा बच्चे, बाबा छुट्टी लेता है, विदा लेता है, कह के बाबा चले गए, कमरे में गए, दादी जी के हाथ में हाथ, और बाबा ने शरीर त्याग दिया। लेकिन ब्यूटी तो उसके बाद देखी हमने, क्या बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी की रात को, अर्ली इवनिंग, मतलब नाइट, और 18 की रात शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 तारीख सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद 2 बजे के करीब बाबा का संस्कार किया गया। इतना लगभग 65 घंटे बाबा का शरीर रखा रहा। लेकिन बाबा के शरीर में न कहीं कालापन आया, न दुर्गंध आई, न, सबसे बड़ी बात यह, आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है। सबका अनुभव है, देखा होगा।
लेकिन बाबा को जब हम लोगों ने 21 तारीख को स्नान आदि कराया और वहाँ ले गए जहाँ आज शांति स्तंभ है, बाबा के शरीर में काफ़ी हद तक जैसे फ्लेक्सिबिलिटी थी पूरा। और ये है बाबा का प्रकृति जीत का लक्षण, प्रकृति जीत का प्रतीक। मन जीते तो करा, लेकिन मन के साथ साथ मन जीते जगत जीत, और जगत में तो ये प्रकृति भी आ जाती है। और इसीलिए ये 5 तत्वों का बना शरीर भी अंत तक बाबा का इतना साथ दिया, ना कोई काला, ना कोई दुर्गंध, ना कोई स्टिफनेस। ऐसा बहुत डॉक्टरों से हमने पूछा, डॉक्टर कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा सब भाई बहनों ने। इतना शरीर के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना चमकता शरीर, ऐसा ही लगता था कि हमेशा की तरह बाबा उठेंगे, कहेंगे आओ मेरे मीठे बच्चे आओ। बाबा ऐसे ही हाथ फैला के कहते थे आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, और बस हम बाबा की बाहों में समा जाएंगे। तो ये हम सब का भी वाह जिंदगी, वाह जीते जी तो हम रहें, लेकिन जब हम शरीर छोड़ें उस समय भी ये प्रकृति के 5 तत्व हमारा पूरा साथ दें, तभी हम सच्चे अर्थों में विजयी कहे जाएंगे, सफलता मूर्त कहे जाएंगे। और ये तभी होगा जैसा बाबा ने बताया, अपनी प्रकृति को, अपनी नेचर को अगर हम सही अर्थों में जीत लेंगे। तो एक बहुत बहुत बड़ा, एक एक तत्व को कैसे जीतना होता है आज तो उसका नहीं है, समय नहीं, लेकिन प्रकृति जीत जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हम सच्चे अर्थों में सफलता मूर्त, माला के मण के अष्टरत्न नहीं बन सकते। इसीलिए अंत में यही है बस बाबा का कि हर परिस्थिति में जितना हम समान रहते हुए चलेंगे। इसीलिए हमारा प्रकृति के प्रति भी आदर हो, व्यक्तियों के प्रति, सबके प्रति आदर भाव हो। और आदर का प्रतीक है फूल देना, सम्मान करना। कोई फंक्शन होता है, देते हैं ना जिनका सम्मान करते हैं, तो उसके साथ मैं समाप्त करता हूं कि फूल हैं, जिंदगी हमारी फूल समान हो जाए। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। ओम शांति, ओम शांति। जीवन में ऐसी स्थिति हो, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, हानि लाभ, सब में हमारी स्थिति समान हो। यही वास्तव में जीवन की विजयपन है, यही वाह जीवन वाह है। और इन सब के द्वारा ही हम अपने जीवन को वाह वाह बना सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।